हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचतत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परम आराधम विष्णुपाद ईश्वार से सिंह भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नितिला परिष्णु विष्णुपाद ईश्वार से सिंह भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नितिला परिष्णु विष्णुपाद ईश्वार से सिंह भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय। सचिदानंद भक्त विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चकुति ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज के सर्वनाशन कर श्री नरसिंह भगवान की जय। नित्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री भक्ति कुमुद गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री भक्ति को निकेतन तुरैयाश्रमी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद निपादगण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलाम श्री गुरून् वैष्णव वांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासे कृणापेक्षति न सकल सहने बल दिया कर सकल सहने बल दिया कर निज माने श्री आहीना सकल सम्मान करीते सकते देहनाथ जत जत कबे गाइब हरि नाम सुखे कबे गाइब हरि नाम सुखे अपराध व्याहत कबे न कृपा लभियाए जाना कृतार्थ हईबे नाथ शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन कर मोरे आत्मसात যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কদিয়া কদিয়া করুণা না হইলে কদিয়া কদিয়া কাননা রাখিব जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। यही बार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तोमा बिना के हनाई। कारणी कटे गिले पाप दूरे जा मान दयालु प्रभु सेवा को थपा। गंगार पर सहले पश्चात पावन दर्शन पवित्र कर एक मार्गुण। हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम तमास्थाने अपराधे नहीं कहलान। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नाम वैष्णव परान। प्रति जन करी आशा चरण धूली नरोत्तम कर दया अपनार बोली। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सा प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्यानस्तु अन्तस्य शस्त्रिसन्धं वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम नितिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर में प्रसन्न हो।
कथा श्रवण पिपासु वैष्णविन मातृविन पितृविन सभी के यथार्थ संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता, सभी लोग प्रसन्न हैं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव का वास्तविक नित्य धर्म और नित्य धर्म के साथ साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में हम लोग श्रवण किए थे, श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था मध्यम अधिकारी के विषय में। जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, उनके क्या गुण होना चाहिए, लक्षण क्या हैं, ये सारी चीज़ें, मुख्य लक्षण, गौण लक्षण, सारी चीज़ें हम लोगों ने श्रवण किया कल हम लोगों ने। आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और आपसे रिक्वेस्ट कि फ्रेंड रिक्वेस्ट न भेज करके आप लोग पेज को फॉलो करें, और YouTube को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं पेज पे से सुन रहे हैं तो YouTube सब्सक्राइब करने की क्या ज़रूरत है। अरे बाबा, आपको ज़रूरत नहीं है, जगन्नाथ को ज़रूरत है। जगन्नाथ की YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें, जगन्नाथ की YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हो सके, इस कारण से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बार बार कि YouTube पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। पेज पर देख रहे हैं कोई बात नहीं, देखना चाहिए, लेकिन YouTube पर भी सब्सक्राइब करिए। आप लोग अगर पेज पे ही फॉलो करते रहेंगे और YouTube पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे कहाँ से। इसलिए YouTube पर भी फॉलोअर्स बढ़ाना है, हमें सब्सक्राइबर बढ़ानी है। तो आप लोगों से प्रार्थना यही कि आप लोग बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा YouTube पर सुनने की भी कोशिश करें, जिससे कि घंटा बढ़े, क्योंकि उसमें एक सिस्टम है कि 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटा नहीं होने से डायरेक्ट YouTube पर लाइव नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि जगन्नाथ का फेसबुक पर भी लाइव हो, YouTube पर भी लाइव हो, जिससे YouTube पर भी लोग ऑनलाइन देख सकें, और फेसबुक पर तो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। तो कृपा आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग YouTube पर भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें और लोगों को शेयर करें। अपने बंधु बांधव जितने भी आपके ग्रुप के लोग हैं उनको शेयर करें और बोलें उनको सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमारी चर्चा जो है। नित्यानंद दास जी प्रश्न कर रहे थे कल कि तहादर गौण लक्षणता की, मतलब जो महान मीडियम भक्त जो हैं, मध्यम भक्त जो हैं, उनकी गौण लक्षण क्या है वह बताइए। कल हम लोगों ने मुख्य लक्षण सुना था, गौण लक्षण के विषय में बता रहे हैं कि जीवन यात्रा ही तहादर गौण लक्षण। उनकी जो जीवन यात्रा चल रही है, किसी तरह से जीवन यात्रा निकल जाए हमारी, यही उनका लक्ष्य होता है। तहादर जीवन संपूर्ण रूपे कृष्ण इच्छाधीन। उनका जो जीवन है वह कृष्ण की इच्छा के अधीन ही होता है। बोलते हैं ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, सीताराम सीताराम कहियो।
तो भगवान जिस प्रकार से हमें रख रहे हैं, जिस प्रकार से हमें कराना चाहते हैं, जो कुछ भी हमारी इच्छा अनिच्छा जो कुछ भी है वह भगवान के अधीन है। यह है गौण लक्षण। जो भी जीवन यात्राएं हमारी चल रही हैं, जो मध्यम भक्त हैं, उनका जो है गौण लक्षण है भगवान के अधीन और भक्ति के अनुकूल। ये नहीं कि भक्ति के प्रतिकूल है, भक्ति के अनुकूल। भक्ति के अनुकूल रह करके वो अपने से जो छोटे लोग हैं उनको शिक्षा देना, उनकी उन्नति करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको तैयार करना। और जो विद्वेषी लोग हैं, जो भक्ति के विद्वेषी हैं, भक्त के विद्वेषी हैं, भगवान के जो विद्वेषी हैं, इनके प्रति उपेक्षा करना, ये मध्यम भक्त का प्रतिकूल लक्षण है। और अनुकूल यही है कि भगवान की जो है भक्ति के अनुकूल वह चलना, यह उनका गौण लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद नित्यानंद दास जी प्रश्न करते हैं, पाप अपराध ताहद थकते पारा ना की। जो मध्यम भक्त हैं उनके भीतर, उनके अंदर पाप और अपराध क्या रह सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो लोग मध्यम भक्त हैं उनके अंदर पाप और अपराध वगैरह रहता है क्या? इसके विषय में हरिदास बाबा जी महाराज क्या उत्तर देते हैं, हम सुनते हैं। प्रथम अवस्था है कि इच्छुक थाकिते पार। जब वो मध्यम भक्त बनते हैं तो उस समय उनके अंदर थोड़ा बहुत रह सकता है, ये नहीं कि नहीं चला जाएगा, रह सकता है। क्रमशः तहा दूर है और क्रम क्रम से वह दूर हो जाता है। एक बार दूर नहीं होता, धीरे धीरे दूर हो जाता है। क्योंकि भगवान ने भी गीता में बोले हैं कि सुदुराचारो अपि यानी सुंदर रूप से अगर पाप भी करता है कोई, तो वह अगर वो अनन्य रूप से मेरा भजना कर रहा है तो उसको साधु मानना। ये भगवान की वाणी है। तो अगर वह उनके अंदर थोड़ा बहुत पाप और अपराध दिखता भी है तो भी उनको भक्त मानना पड़ता है। क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार हम अगर उनको साधु अगर नहीं मानेंगे तो भगवान के चरणों में तो अपराध होगा ही होगा और उनके चरणों में भी अपराध हो जाएगा हमारा। इस तरह से और ये भी भगवान बोलते हैं कि वह धीरे 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 क्रमशः भजन करते 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 वह एक दिन महान भक्त बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मेरे जो भक्त हैं बहुत जल्दी उनके अंदर से जो दुर्गंध है वह निकल जाएगा और बहुत जल्दी मेरे शुद्ध भक्त बन जाएंगे। इसलिए जो मध्यम भक्त हैं उनके अंदर ये चीज़ दिखाई देता है अगर, तो भी क्रमशः धीरे 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 धीरे
वह दूर हो जाता है, रहता नहीं है। इसके विषय में हमने परम गुरु जी के उपदेश की सुने हैं, गुरु महाराज के मुख से, वैष्णवों के मुख से, कि परम गुरु जी बताते हैं कि पंखा चल रहा है और पंखे का बटन बंद कर दिया तो साथ साथ पंखा बंद नहीं होगा, उसके अंदर जो घूमने की जो शैली है वो घूमता रहेगा, घूमते 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 खत्म हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। तो बोलते हैं कि जो हमारे भक्त हैं, जब भगवान के चरणों में चले जाते हैं, जिस दिन वो भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण कर देते हैं, यानी दीक्षा काल जे करे आत्मसमर्पण ताकि कृष्ण करे आत्मसम, जब वह भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उनकी जितनी भी पाप वृत्ति वगैरह जो भी था सारा का सारा बंद हो गया। लाइट तो बंद हो गई, परंतु जो कर्म, जो पूर्व जन्मों की जो स्वभाव है वह तो नहीं चला जा सकता एक साथ, उसके लिए तो टाइम लगेगा। तो धीरे 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 जो भजन के प्रभाव से वह कम होते 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 एक दिन नाश हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी ही हमारा भक्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले थोड़ा बहुत तो दिखाई देता है, लेकिन क्रम के अनुसार भजन करते 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 वह धीरे धीरे दूर हो जाता है। प्रथमावस्था जा थाके तहा निष्पिष्ट चकनेर न कदाच एकटू देखा जाए। मतलब बोल रहे हैं कि जो पहले अवस्था में जो देखा जाता है वह चक्री के जैसा, मतलब पंखे के चक्कर के जैसा घूमता रहता है, वह दिखाई देता है, परंतु लाइट तो नहीं है, लाइट तो ऑफ कर दी गई है जिसके कारण पंखा बंद हो चुका है, परंतु निष्क्रिय हो चुका है, वह धीरे 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 अपने आप बंद हो जाएगा। ये उनकी कहने का मतलब है। कदा देखा जाए दे आबार तखनई विनष्ट है युक्त वैराग्यी ताहादेर जीवन लक्षण। और युक्त वैराग्य के द्वारा जिसकी जरूरत है उसको ग्रहण करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको त्याग देंगे। युक्त वैराग्य उसको बोलते हैं। ये संसार में रहते हुए जिसको उनकी जरूरत है उसको, जैसे परमहंस, जो परमहंस होते हैं वह दूध को पी लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध जो मध्यम वैष्णव हैं वह लोग क्या करते हैं कि संसार में रहते हुए हमारे जैसे संसारी जैसे दिखाई देने के बाद भी वह क्या करते हैं, संसार की जो सार वस्तु है उसको ग्रहण करते हैं और जो असार वस्तु है उसको त्याग देते हैं। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य के द्वारा वह अपनी अवस्था को प्राप्त करते हैं। नित्यानंद प्रश्न करते हैं, कर्म ज्ञान व अन्नाभिलाष ताहादेर किस्मत थाके कि ना। और उनका प्रश्न है कि जो मध्यम भक्त हैं उनके अंदर कर्म कांड, ज्ञान कांड या जो संसारी लोगों की जो अन्नाभिलाष है उनके अंदर कुछ तो रहता ही होगा। प्रश्न कर रहे हैं। इसके उत्तर में बाबा जी महाराज बता रहे हैं, प्रथमा अवस्था किसु आवास थाकते पार है।
बोल रहे हैं। कुछ दिन शुरू शुरू में थोड़ी बहुत आभास जो है उनके अंदर रह सकती है, तासे से निर्मूल है वह। लास्ट में क्या होता है, निर्मूल मतलब जड़ से खत्म हो जाता है। एक चीज देखा जाता है, हमारे नितिला परिष्ठ ओम विष्णुपाद 108 भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी बताते थे कि चंडीगढ़ में वह बैठे थे धूप में, और उस समय माघ का महीना था। एक तेल बेचने वाला वह गया था गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान करके आया और फिर वो तेल में मिलावट शुरू कर दिया और वह पकड़ा गया। तो पेपर में निकला कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो इंसान फिर पाप में वृत्ति क्यों पैदा होती है। ये बनिया गंगा स्नान करके आया, पाप धुल के आया, फिर वापस पाप में उसकी वृत्ति होगी, ऐसा क्यों? प्रश्न किया एक लोग आके, पेपर दिखाया कि देखिए महाराज ऐसा क्यों हो गया। तब हमारे पूज्यपाद भारती महाराज ने वहाँ पर उत्तर दिया, गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, लेकिन जो पाप की जड़ है, जड़ नहीं जाता, वह फिर पाप वृत्ति में लगा देते हैं। इस तरह से उन्होंने बता रहे हैं और बताते हैं कि जैसे केला के पेड़ होते हैं, केला के पेड़ को जड़ से काट दो, काटने के बाद दोबारा उसकी पुत्ती निकल आती है। इसी प्रकार से गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान वगैरह जो कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, सब कर्मकांडी लोगों का है, ज्ञान मार्गी लोगों का है, जो मार्गी लोगों का काम है, कर्म के अधीन पड़ता है, नैमित्तिक कारण के अधीन पड़ता है। तो इस कारण से बता रहे हैं कि गंगा स्नान करने से पाप धुल सकता है इंसान का, लेकिन जो उसके अंदर पाप का जो जड़ बैठा हुआ है वह नहीं दूर होगा। जिस प्रकार से जंगल में आग लगी है और हेलीकॉप्टर से बुझाया जा रहा आग को, हेलीकॉप्टर से पानी गिरा करके आग बुझा सकते हैं जंगल में? कभी नहीं। कैसे बुझेगा? जब भगवान कृपा करके बारिश देंगे, जब खूब वर्षा होगी, तो अपने आप सारे जंगलों के जो आग है सब बुझ जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो भक्त हैं, मध्यम भक्त हैं या कनिष्ठ भक्त हैं, उनके अंदर की सारी जो प्रभुपाद भारती महाराज बताते हैं कि जब तक केले के जड़ को जड़ से खोद करके उसको निर्मूल साफ नहीं कर दिया जाता, तब तक उसकी पाप वृत्ति दूर नहीं होती। इसी प्रकार से हमारे अंदर की जो है वह कब जाएगा? महाराज बताते हैं वह कब जाएगा पापवृत्ति? जब भगवान कृपा करके भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे,
वैष्णव सदगुरु आश्रय जाएगा तो वैष्णव गुरु के आश्रय में जाएगा और उसको मंत्र देंगे, मंत्र के द्वारा वो भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे, कृपा करके मंत्र का जप करते 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 वह एक दिन निर्मूल हो जाएगा, वह एक दिन पूरा साफ हो जाएगा, उसके अंदर पाप वृत्ति जड़ से खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। यहीं पे ये बता रहे हैं कि तासे से निर्मूल ही आ जाए, जो उसके अंदर पाप बुद्धि है, अपराध बुद्धि है, जो भी है, सारे के सारे भजन करते 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 एक दिन वो सब समाप्त हो जाता है। जहाँ प्रथम अवस्था থাকে तहा वो कखनो कखनो देखा जाए। जो बता रहा, जो पहले 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 दिखाई देता है वह भी कभी कभी दिखाई देता है, उसके अंदर देखा देते देते क्रमशः अदर्शन हो जाए, और देखते देखते वह भी धीरे धीरे दूर हो जाता है, वो भी निर्मूल हो जाता है, वो भी उसके अंदर नहीं रह जाता है। लेकिन निर्मूल होगा कहाँ से? कल हमने बताया था कि मध्यम भक्त ही अगर छोटे भक्तों को भजन में नहीं उठाएंगे, शास्त्र के तत्व में ऊपर नहीं उठाएंगे, शास्त्र चर्चा में उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो उसकी कुबुद्धि है वो दूर कैसे होगी? उसके जो पाप है, जो अपराध है, जो तमाम प्रकार की जो अन्नाभिलाषिता हैं, वो दूर कैसे होगा? यह सब काम दूर करने का काम मध्यम भक्त का है। और मध्यम भक्त धीरे धीरे जो उत्तम भक्त हैं उनकी अनुगत में भजन करते 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 वो धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाते हैं, नहीं रह जाते। क्योंकि मध्यम भक्ति के अनुगत में जो कनिष्ठ भक्त हैं वह लोग रहते हैं, उत्तम भक्ति के अनुगत्य में जो मध्यम भक्त रहते हैं उनके सारे निर्मूल हो जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे क्रम बाई क्रम चलता रहता है, तब हमारे भजन प्रणाली सारी चीज़ें उन्नति होती। इसलिए आगे प्रश्न करते हैं नित्यानंद जी, ताहादेर की जीवन आशा থাকে, यदि থাকে बाकी नो, उन लोगों की जो जीवन की आशाएं हैं वह रहता है, अगर रहता भी है तो क्यों? प्रश्न करें क्यों, मतलब जीवन की जो आशाएं हैं वह है और रहता भी है तो क्यों? कितने अच्छे प्रश्न है ना। इसके विषय में बाबा जी महाराज बता रहे हैं, केवल भजन परिपक्व जन तहादे जीवन आशा, कि हमारा जो भजन परिपक्व किस प्रकार से होगा, मध्यम भक्त का वही आशा होता है कि भजन किस प्रकार से परिपक्व करें, किसी न किसी प्रकार से परिपक्व करना ही पड़ेगा हमें। बाधाएं बहुत आएंगी, भगवान बहुत तरह से परीक्षा लेंगे, बहुत तरह से भगवान अटैक करते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे अटैक करते हैं, चारों तरफ से अटैक करते हैं कि माथा इंसान का काम नहीं करता है। ये भगवान की परीक्षा है। तो उसमें भी वह किस प्रकार से अपने आप को भजन में परिपक्व कर सके, यह उनकी जीवन आशा है। मेरा तो आशा है बहुत कुछ है, क्योंकि भजन ही नहीं हुआ तो आशा तो रहेगा ही बहुत कुछ। भजन मार्ग में पहुंचा ही नहीं, भजन के गेट पे ही नहीं पहुंचा, भजन के रास्ते पे ही नहीं पहुंचा,
तो आशाएं तो बहुत सी चीज़ें बैठी हुई है हमारे अंदर, तो चीज़ बहुत है जो कि कर्मकांडी का भी बड़े हुए हैं, ज्ञान मार्ग का भी भरा हुआ है, पाप भी है, पुण्य भी है, और जो अपराध है वो तो हमारी चरम सीमा पर है। वैष्णव के चरणों में अपराध होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में हम भी तो वैष्णव, अभी वैष्णव, तो अपराध होते ही रहते हैं। तो इस तरह से तो भजन परिपक्व हमारा कहाँ से होगा? इतना आसान नहीं है हमारा भजन परिपक्व होना। इसलिए जीवन की आशाएं क्या होनी चाहिए, इसके विषय में उन्होंने बता रहे हैं कि हमारा भगवान के चरणों में, भगवान के भजन में किस प्रकार से हमारा भजन परिपक्व हो, उस पर ध्यान होना चाहिए, ना कि दुनिया की चीज़ों पर। ताहादेर जीवित थाकेबार बा मुक्त हाइबार बासना थाके ना। उनकी जो मध्यम भक्त हैं, उनके जीवित रहने की आशा या मुक्त होने की आशा नहीं रह जाती है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर इसके विषय में कीर्तन में गाते हैं, पशु पक्षी हये थाकी स्वर्गे बा निरये, तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। जो भक्त होता है वह जीवित रहने की भी आशा नहीं रखता है और मुक्त होने की भी आशा नहीं रखता है। भगवान के नौकर हैं, भगवान जहाँ रख देंगे वहीं हम सेवा कर देंगे, चाहे वो नरक में रखे, चाहे पशु जोनि में रखे, चाहे पक्षी जोनि में रखे, चाहे मनुष्य जोनि में रखे, चाहे कीट जोनि में रखे, जहाँ पर उनकी इच्छा, क्योंकि हम भगवान के नौकर हैं। भगवान जहाँ चाहेंगे वहाँ हमें रख देंगे, क्योंकि जो सरकारी नौकरी करता है उसका तो ट्रांसफ़र होता रहता है। कभी कभी पुलिस वाले लोग ऐसे ऐसे जगह पड़ जाते हैं जहाँ जंगलों में तो भेज देते, जाओ। जो ज़्यादा खूंखार पुलिस वाले होते हैं ना, दमदार, उनको नेता लोग ऐसे ऐसे जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, जाओ जंगल में आदिवासियों के पास पड़े रहो वहाँ पे। मतलब 10 साल की नौकरी में 18 बार उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी तो नौकरी है, हम लोग भी भगवान के कर्मचारी हैं। भगवान जहाँ जैसे रख देंगे वैसे रहेंगे। ये मध्यम भक्त के लक्षण है। मध्यम भक्त के अंदर ये सब की चीज़ की आशा नहीं रहती है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में बताते हैं, प्रभु तब पद जोगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी, निज कर्म गुना दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जे ना तब नाम गुण गाई, यही मात्र आशा मम तमार चरणे, अहितु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे, বিষয়ে যে প্রীতি আছে আছে আমার, সেই মত প্রীতি হোক চরণে তোমার, বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে, দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক नामेर प्रभावे।
पशु पक्षी हए थाकी स्वर्गे बानी रहे, तबु भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। भक्ति विनोद ठाकुर जिन्होंने जीव के धर्म के विषय में निरूपण किए हैं, बता रहे हैं, उन्हीं का एक कीर्तन लिखा हुआ है। वो क्या बोलते हैं कि प्रभु तब पद जोगे मोर निवेदन, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा यह निवेदन है। क्या? नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन। मैं अपने शरीर के सुख के विषय में नहीं चाहता कि मेरा सुख, मेरे शरीर का सुख हो। विद्या भी नहीं चाहता, जो जागतिक विद्या है जिसके द्वारा मैं आपके अभय चरण को प्राप्त नहीं कर पाऊँ, माया में फंस जाऊँ, वह विद्या भी मुझे नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए। जिस धन वैभव के द्वारा मैं आपका भजन नहीं कर पाऊँ, वह धन भी नहीं चाहिए। और जिन जनों के द्वारा मैं भजन करने में बाधा हो, ऐसे जन भी नहीं चाहिए मुझे। ना ही मांगी स्वर्ग यार मोक्ष, ना ही मांगी, ना मांगी ना करी प्रार्थना कौन विभूति रे लागी। बता रहे हैं कि मैं आपसे स्वर्ग की भी कामना नहीं करता और मोक्ष भी नहीं का चाहता। जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, मध्यम भक्त, वह क्या बोलते हैं, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए और कोई विभूति की भी कामना नहीं। जो जोगी लोग जो विभूति की कामना से जोग धारण करते हैं, जोगी बन जाते हैं, उनकी जो सिद्धियां होती हैं, वो विभूतियां प्राप्त करने के लिए वो विभूति भी नहीं मुझे चाहिए, सिद्धि भी नहीं चाहिए। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई। हे प्रभु, अपने गुण और कर्म के दोष के कारण मैं जो भी जन्म में जाऊं, जिस भी जन्म में जाऊं, जन्मे जन्मे जन तब नाम गुण। हे प्रभु, आप किसी भी जोनी में रख दो, किसी भी अवस्था में रखो मुझे, लेकिन इतना जरूर करना, मैं आपका नाम करते रहूं। यही मात्र आशा मामा तुम्हारे चरणे। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है, आशा है। क्या? अहितु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। मेरे हृदय में आपके चरणों की जो अहितु की भक्ति है, वह हर क्षण बना रहे, जागृत होता रहे। विषय जे प्रीति अच्छे हमार। संसारी लोगों को, जो घोर विषयी लोग हैं, वह लोग जिस प्रकार से विषय में आकृष्ट हैं, इसी प्रकार से मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। उसी प्रकार से आपके चरणों में मेरी आसक्ति हो, प्रीति हो। विपदे संपदे तहा थाकू को संभावे। चाहे मैं दुखी थकूं, चाहे विपद में थकूं, मैं किसी भी अवस्था में थकूं, चाहे समभाव में थकूं, परंतु दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभाव। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना यही कि दिने दिन क्रमशः मेरी आपके नाम में के प्रभाव से मेरी वृद्धि, भजन में वृद्धि होती रहे। पशु पक्षी है थाकी स्वर्गे बने रहे। आप मुझे पशु बना दीजिए, पक्षी बना दीजिए, स्वर्ग में भेज दीजिए, नरक में भेज दीजिए, फिर भी तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। आप क्या करिए, अपना जो भक्ति है मेरे हृदय में, वह सर्वदा बनी रहे। इस प्रकार से यहाँ बता रहे, जो मध्यम भक्त हैं वो सब समय भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो मध्यम भक्त होते हो तो कर्मचारी हैं, भक्त लोग तो कर्मचारी हैं, जहाँ भी भेज देंगे वहाँ चले जाएंगे, सरकारी कर्मचारी। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आज या कल रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन भगवान के जो कर्मचारी हैं वो कभी रिटायरमेंट नहीं होते, वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कभी आज यहाँ सेवा, कल वहाँ सेवा, परसों वहाँ है, परसों वहाँ है, ऐसे सेवाएं लगी रहती हैं उनकी।
जैसे उनका रिटायरमेंट तो होता ही नहीं है, उनका तो सिर्फ ट्रांसफर ही होता रहता है। इसलिए हमारे परम गुरु जी ने बोला था, गुरु जी को जब वो अपना लेके गए थे, क्या नाम है, सर्टिफिकेट ज्वाइन लेटर, तो गुरु महाराज ने परम गुरु जी ने बताया था कि आपको 2 नौकरी करनी है, आपके लिए 2 नौकरी रखी हुई है, एक सरकार, एक और संसार की नौकरी और एक भगवान की नौकरी। संसार की अगर नौकरी आप करते हो तो आपकी जो जीवन यात्रा है, माने जन्म मरण का जो चक्र है, वह कभी बंद नहीं होने वाला है। और भगवान की नौकरी करोगे तो परमानेंट हो जाओगे, फिर दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, भगवान के धाम में चले जाओगे। तो भगवान की इच्छा से जहाँ भेजेंगे वहाँ नौकरी करने चले जाएंगे। तो गुरु जी ने परमानेंट वाली नौकरी ढूंढा कि परमानेंट नौकरी करके और मैं चला जाऊँ, यहाँ से दोबारा नहीं आऊँ। इसलिए आज जो पंचरात्रिक ग्रंथ में जो श्लोक बोला गया है, सतरति सतरति स लोकान तारति, आज हमारे गुरु जी पूरे विश्व में विख्यात हैं। उनका सर्वत्र नाम है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिए, गुरुदेव के चरणों में अपने आप को सौंप दिए। गुरुदेव जैसा कराएंगे वैसा करेंगे, भगवान जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे। और भगवान की सेवा करते करते भगवान के धाम में चले गए, नित्य सेवा में चले गए। उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, भगवान उनको भेजे थे, जाओ तुम्हारी सेवा करके आओ, चले आए, सेवा करके चले गए। इसलिए भक्त कभी मुक्ति की कामना भी नहीं करता, जीवित रहने की भी कामना नहीं करता, वो भगवान जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, इस प्रकार से कामना करता है। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। आपके मन में है कि मैं तो फेसबुक